लगातार देश की बहस जारी है और आज बात उस अहम मुद्दे की है जो आधी आबादी से जुड़ा है, जो बेटियों के हक, हुकूक और उनकी असमत से जुड़ा हुआ है कि आखिर रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, संगीन जुर्म पर सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है, क्यों राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जरा उनके पास चलते हैं। जयपुर से हमारी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी हेलो जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। देखिए, ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। अब बात क्या है कि जब भी कोई बात करता है इसके बारे में तो वो एक पॉलिटिकल इशू हो जाती है। लाइफ में कुछ चीजें पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होनी चाहिए। ये रेप एक हीनियस क्राइम है जो इन बच्ची के साथ हुआ है ना। अगर आप इसके बारे में सब जानती हैं, ये चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, प्लस ये है ना, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं ये चाइल्ड की, और लोग वहां पे वीडियो ले रहे थे। मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे, किस आदमी में और किस औरत ने ये काम किया कि वो वीडियो ले रहे हैं। और रेप इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से जेंडर बायस सिखाया जाता है। ठीक है, लोगों को लॉ एंड क्राइम के तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लॉ से तो थैंक यू शालिनी जी। बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम बात की है और इसका जवाब मैं जरूर यहाँ पर पैनल से लूंगी, लेकिन लगातार हमारे साथ ज़ेबा खान जुड़ी हुई थी। ज़ेबा खान, शायद आपने पूरी डिबेट को सुना होगा और हमारे, चलिए पैनल को भूल जाइए, पैनल को साइड में रखिए, वो बायस्ड हो सकते हैं। आपने दर्शकों को सुना होगा। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद है कि आप महिलाओं के हक और हुकूक की आवाज़ उठाएंगी, ये बिना सोचे समझे कि वो किस पार्टी को ताल्लुक करती हैं, किस पार्टी, किस नेता को पसंद करती हैं या कौन सी स्टेट से आती हैं। नहीं, अब भी आप यही कहेंगी बिल्कुल कि राजस्थान का रेप अलग, उत्तर प्रदेश का रेप अलग? देखिए, मैं बस नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चियों का रेप है, बच्ची देश की हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, कोई बैस्ड नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी वाले जब बीजेपी वाले यूपी में होता है तो चुप रहते हैं और एकदम शांत रहते हैं। इसमें कोई भी और पार्टी का हो, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान है, बच्चियों। और बीजेपी वाले की बात आप और बोलते मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, महिलाओं की सम्मान सबसे पहले जी, कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे फिर क्लियर करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना और अभी अलवर वाली राजस्थान की घटना में, दोनों में माहौल अलग अलग है। क्या फर्क है? उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी बायस्ड थी। कैसे आपने जज कर लिया? क्या फर्क है? ज़ेबा, मैं फिर से कह रही हूँ, सुनिए तो, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, लेकिन पहले ऐसा बोलिए जिससे महिला होने के नाते मुझे शर्मिंदगी ना हो। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुझे भी ख्याल है कि आप लोगों की शर्मिंदगी तब जाग जाती है जब कोई ऑपोजिशन वाले स्टेट में रेप होती है। मैं इंसाफ की बात करती हूँ। ऐसा है ज़ेबा खान, अगर इंसाफ की बात करती है ना तो मेरे साथ जरा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि हाथरस में पूरे 48 घंटे कार में सोकर बिताए थे और वहां पर रिपोर्ट कर रही थी ग्राउंड जीरो से, ठीक है, और वो तमाम सवाल पूछ रही थी जो पूछे जाने चाहिए थे उत्तर प्रदेश की सरकार से। और यहाँ पर पैनल पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार में क्यों बीजेपी वाले चुप थे, ये सवाल लगातार उठाती रही हूँ, ना कि आपकी तरह से मेरी जबान लड़खड़ा रही है कांग्रेस का नाम लेते हुए। बस ज़ेबा, बस, मैंने आपको काफी देर सुना, बस ज़ेबा, बस जाने में, ठीक है। मैं वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थी ज़ेबा, आप शायद बैठी हुई थी, मैं ग्राउंड पे मौजूद थी। यहाँ पर अलवर रेप की बात हो रही है, आप बार-बार हाथरस पहुँच जाते हैं क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक समीकरण शाजिया सही बैठती है, सटीक बैठती है। शाजिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड शाजिया जी, आप टेबल के इस तरफ भी रही हैं, आज टेबल के उस तरफ भी हैं और आप एक महिला भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शायद एक बार थोड़ी देर के लिए हम राजनीति अलग रखते हैं, शायद एक महिला नेता होने के नाते और एक महिला होने के नाते आपसे कहूं कि जब तक महिलाएं खुद इस विभत्स घटना को, इन अपराधों को पार्टी के चश्मे से देखना बंद करेंगी,
तभी शायद महिलाओं को उनके हुकूक की आवाज भी सही तरह से उठ पाएगी। नहीं, महिला और पुरुष दोनों नहीं, दोनों, ये लेकिन राजनीति मैं का आपको मामला बताती हूँ ना नहीं है। शाजिया एक मिनट, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि किस तरह से आज सब लोग बोल रहे हैं। मीना साहब पहुंच गए हैं, शेखावत साहब के बयान आ रहे हैं, संबित पात्रा बोल रहे हैं, हर कोई बड़े बड़े बयान दे रहा है, सबको बहुत कंसर्न है। लेकिन ये तमाम नहीं, बड़े नाम कंसर्न नहीं है, सब लोग हाथरस follow और उन्नाव में कर रहे चुप्पी साधे हुए हैं। थे, आपको याद है जिप थे। कठुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि कठुआ और हाथरस पे जिस तरह से बातें की गई, इसलिए जरूरी है प्रियंका जी जो बढ़ के बोल रही है और सिर्फ इसकी बात कर रही है, वहां पे क्यों नहीं जा रही है? वहां आपको क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ अटैक सहेंगे? कभी हमने इस पर राजनीति की है? कभी नहीं। हम लोग बस ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। कहीं बलात्कार है, आप क्या बलात्कार देखेंगे कि कहाँ किस राज्य में हुआ, वहां पे कौन सी सरकार का शासन है, वहां पे किस मजहब की लड़की है? आप क्यों? और वहां पे जो जिसने रेप किया है वो कहाँ का है, वो किस मजहब का है, किस जाति का है? आप क्यों करेंगे? आपको याद है क्या हुआ था हाथरस से? बार बार उन्होंने दलित वर्ड यूज किया, क्यों? क्या किसी और जाति का अगर प्रियंका ने राजनीतिकरण किया तो आज जब हमला करेंगे, हमला करने की बारी उनकी भी आएगी। प्रियंका जी को लड़की हूँ कर रही है तो जाए किसी भी का, मुझे भी शर्मिंदा कीजिएगा अगर मैं ऐसा करूँ। और मैंने एक सेकंड तहसीन है कांग्रेस का बचाव करने के लिए आप कम से कम आप कैमरे के सामने सामाजिक कार्यकर्ता बनी रहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कैमरे के सामने आप सामाजिक कार्यकर्ता बनी रहिए। तहसीन बैठे हैं यहाँ पर। तहसीन ओके, श्योर मैम श्योर। मैं 100% इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की नेता है उन्हें सभी मामलों पर, जो खास करके महिलाओं पे जो अत्याचार है उन मामलों पर बोलना चाहिए और अपनी करती से अपने एक्शन से देश को दिखाना चाहिए कि इस चीज के लिए गंभीर है। जैसे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने निर्भया के मामले को कहा कि ऐसी छोटी मोटी रेप की घटनाएं हो जाती है तो टूरिज्म गिर जाता है, पार्लियामेंट के अंदर कहा था। आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना वरना एफआईआर की धमकी मुझ पर आ जाएगी, फैक्ट चेक कर लेना। लेकिन मैं इससे ज्यादा एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने एक प्रयास किया उत्तर प्रदेश में लोग महिलाओं को टिकट देते, महिलाओं को जो पीड़ित महिला है उनको आगे लाने के। आप उसे इत्तेफाक रखिए या ना रखिए, आई रिक्वेस्ट यू ऐसे में डिबेट बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। उनको बोलने दीजिए। तहसीन को पूरा सुन लें, शाजिया जी आपके पास फिर वापस आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल चुप बैठा हूं जी, थैंक यू। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं कि प्रियंका जी ने एक प्रयास किया है पीड़ित महिलाओं को टिकट देते आगे लाने का, लेकिन भाजपा उनके जो 21% उनके जो एमपीज और एमएलए थे इन पर केसेस है महिलाओं के। देश में सबसे ज्यादा भाजपा पे, जो भाजपा के एमएलए है मोन्सेराटी, उनपे वो कॉन्विक्टेड है। अब उनकी अपील हाईकोर्ट में, आज भी वो भाजपा के एमएलए उनको पानाजी से टिकट दिया है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बेटी बचाओ के जो फंड्स थे 80% मीडिया पे प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए। क्या इससे मैं इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सब पर बोलना चाहिए, मैं इत्तेफाक रखता हूं। आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो जो मोहन भागवत ने कहा रेप सिर्फ इंडिया में होता है भारत में नहीं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? आज आप इस पर बात कीजिए। नहीं, आपके कहने से नहीं करेंगे। जहां पे मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। एक सेकंड, तहसीन से मेरा भी एक सवाल है। तहसीन जी, यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी परिपाटी शुरू कर रही है, रेप विक्टिम की मदर को टिकट दे रही है, कुछ नया कर रही हैं, है ना, 125 में से 50 सीटें दे रही हैं, कुछ नया कर रही हैं। जिन महिलाओं को टिकट मिले, बीना जी, जिन 50 महिलाओं को टिकट मिले, उनमें से 35 महिलाएं पीड़ित है, चाहे वो सदाफ हो, चाहे वो अलग अलग महिलाओं, 3-4 महिला जिनको मैंने कहा था, इतनी पीड़ित महिलाएं, आई अप्रिशिएट अप्रिशिएशन के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और सवाल भी आते हैं ना। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अच्छा गप कर लूं और सवाल ना पूछूं, ये तो नहीं हो पाएगा ना। अगर प्रियंका जी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती हैं कि वो एक नई तरह की राजनीति शुरू कर रही है, महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ रही हैं, तो उनके ऊपर ये सवाल उठने भी लाजमी है कि राजस्थान में लगातार रेप के मामले में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ पेंडिंग केसेस के मामले में नंबर 1 है, लगातार वहां अपराध जो है 19% की दर से बढ़ता जा रहा है। और ये एक सीनियर लीडर और एक महिलाओं की पैरोकारी करने वाली लीडर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सवाल जवाब करें, वो वहां पर उस विक्टिम के परिवार के आंसू पोंछें। और अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई दोषी पकड़ा नहीं गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो कम से कम एक फोन करके कहें तो सही कि आप स्पीड अप कीजिए मामला, अपने रसूख का इस्तेमाल करें महिलाओं के हुकूक के लिए। जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, वो फोन करे, जब वो फोन करती है वो मीडिया के लिए फोन नहीं करती है,
आप सिर्फ वो फोटो देख लीजिए और आपके दर्शकों को प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आपके जो पीछे फैक्ट चेक टीम है उनको बताइए, जो पीड़ित जो अपने निर्भया के मम्मी डैडी जब वो मोदी जी से मिले, मोदी जी का जरा बॉडी लैंग्वेज दिखा दीजिए आपके दर्शकों को। प्रियंका जी जब करती है ना दिल से करती है, वो किसी प्रियंका जी हाथरस जो में है जब झाड़ू जाती है तो देती है, कैमरा अलाउ करती है, झाड़ू देती और है जब बस गले मीडिया लगाती के है लिए। तब कैमरा अलाउ करती है, लेकिन जब राजस्थान में कोई घटना होती है तो चोरी छुपे और राहुल गांधी फोटोग्राफ ट्वीट कर शाजिया देते जवाब हैं। दें, शाजिया राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं मोहन बिना भागवत पे जवाब इजाजत दे दिए दीजिए हुए ना, माँ बाप शाजिया का, जी। जिसके खिलाफ उनके साथ नोटिस एक- दिया जाता है और वो फोटो अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, और इसके लिए उनको नोटिस भी मिलता है तब भी माफी नहीं मांगते और ट्वीट को हटाते भी नहीं है। जस्टिस फॉर कठुआ के लिए प्रियंका जी मोमबत्ती लेके निकल पड़ती हैं, हाथरस सबसे पहले पहुंच जाती हैं क्योंकि वहां उन्हें राजनीति करनी है, क्योंकि यूपी स्टेट में उन्हें राजनीति करनी है, लेकिन राजस्थान में जाने से कतराती है जहाँ सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं। मतलब ये शर्म की बात नहीं है तहसीन, आप खुद सोचिए। आप लड़कियों की बात शाजिया जी, में इस आपको चीज का बेमानी उत्तर नहीं लगती दीजिए। है? आपको शाजिया लगता जी, नहीं मैं कितनी आपसे- खुदगर्जी की बात है? मतलब शाजिया आपको जी, लगता मैं नहीं आपसे वो क्या- लड़कियों शाजिया का जी- रेप का भी इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक शाजिया जी, मकसद के लिए? शाजिया जी, शाजिया जी, अब मैं आपने बड़ी आपने विनम्रता से रेप आपसे को भी पूछता हूं। एक कमोडिटी बना दिया है, एक औरत का जिस्म भी एक कमोडिटी बना दिया है मैं आपने, आपको उत्तर एक दे देता वस्तु हूं, बना आपका हो दिया गया है तब मैं आप बोल बेचने दीजिए के तब मैं लिए। बोलता हूं। नहीं, हाँ बिल्कुल, किस आप तरह तभी की बात- बोलिए, बात- मेरे बोलने के बाद ही बोलिए आप। आपको लगता नहीं कैसे आप आपने क्या इसको लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं? एक इसका भी औरतों का- सियासीकरण कर दिया है? औरतों को बेच रहे, क्या बोल रहे हैं क्यों? आप शाजिया जी? आपने औरतों के नेशनल चैनल जिस्मों पे। को भी सियासीकरण कर दिया है, वो भी महिला होते हुए। I आपको don't लगता agree नहीं with बहुत this शर्म की language. बात है ये? ठीक है तहसीन, ठीक है, अब मैं अपनी That's what बात you're रख doing. देता हूँ। ठीक है, That's what अगर is आपको happening. ठीक है, ठीक You're है, using अब women's मैं- bodies ठीक है, as political I tools. listen, this is not acceptable language. This You're is not using women's acceptable. body. That's what I'm saying. This is तो not ये लैंग्वेज ना acceptable इस्तेमाल behavior. कीजिए आप That मत कीजिए Rajasthan इस्तेमाल। is leading मैं आपको rapes अच्छा मैं and अपने जवाब दे Priyanka दूं, doesn't have time मैं to अपना go जवाब there. दे दूं। ठीक है शाजिया ठीक है, मैं जवाब ले जवाब लेते दे हैं, दूं। जवाब ले लेते हैं। नहीं, आप जवाब दे नहीं सकते क्योंकि वो गई नहीं है। अरे मैं जवाब दे और रहा राजस्थान में सबसे मेरा ज्यादा चांस है, रेप्स हैं। मेरा चांस है, प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तहसीन। ठीक है, संक्षेप आपने में मैं अरुण दो ही जेटली चीज, जी को नहीं छोड़ा। आप लैंग्वेज वो की बात स्टेटमेंट कर आप रहे हैं। फैक्ट चेक कर लीजिए, अरुण जी, आप आप फैक्ट चेक अरुण कर जी के लीजिए बारे में प्लीज। कह आई रहे हैं। रिक्वेस्ट यू प्लीज मुझे बोलने का मौका ठीक है, दीजिए, ठीक है, फैक्ट चेक कर तहसीन, लीजिए। बोलिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दो ही चीज करना चाहता हूँ। शाजिया जी, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप प्रियंका जी को एक नेशनल लीडर मानती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं तो आपकी अपेक्षा है, लेकिन जो व्यक्ति इस वक्त हमारे मुल्क पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, नरेंद्र मोदी जी, जब वो 80% बेटी बचाओ का बजट अपनी मीडिया और फोटो पे खर्च करते, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब मोदी जी पे आ गए, आप जवाब दीजिए ना अपना। आज के मुद्दे पर बात मोदी नहीं जी होगी, पे आ गए। सारे मुद्दों पर बात आज का होगी। मुद्दा रेखा नहीं है। शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी ये हुई आज हैं, का तो मुझे मुद्दा नहीं नहीं लगता है। है कि आप लोग बहुत मतलब इस मुद्दे को राजनीति से इतर देखना चाहेंगे एक महिलाओं के लिए। रेखा जी, क्या शायद अदालत जो पोल्यूशन से लेकर हर चीज पर सुमोटो ले लेती है, कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है, आखिरी सहारा उन्हीं की तरफ है कि भैया कम से कम जिसका जो भी मन आता है, जैसे भी मन आता है ना, महिलाओं को बोल के चल निकलता है, उसको रोकने के लिए कुछ कड़े कानून बने। अधिकारी भी, रेप हुआ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी डाउट है, अरे इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कभी मिनिस्टर से, कभी नेताओं से, कभी अधिकारियों से आना, इसको लेके कुछ कड़ा होना चाहिए कि डर हो कि कुछ भी नहीं बोल देना है। देखिए, हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, बहुत पुख्ता कानून बने हुए हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन पीनल कोड है वो अक्रॉस पार्टी लाइन्स है, वो सिर्फ राजस्थान में या यूपी में या कठुआ में कहीं पे अप्लाई नहीं होता, पूरे देश में लागू होता है। तो हमें सबसे पहले कानून के बारे में हमें थोड़ा सा डर होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए। कानून के बारे में अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है पूरे देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि जब तक इसको हम इस प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों को कानून के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहेगी, तो हमारे देश में इस तरह के जो अपराध होते रहते हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो जब तक महिलाओं के बारे में हम सेंसिटिव नहीं होंगे, कानून के बारे में ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक हम इन क्राइम्स को नहीं रोक पाएंगे। हमें पॉलिटिकल लाइंस को छोड़ के, पार्टी लाइंस को छोड़ के, और इतना संकुचित सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम कभी राजस्थान के बारे में बात करें या कभी उन्नाव के बारे में बात करें। और जहाँ रही कोर्ट्स को सो मोटो संज्ञान लेने की, मुझे लगता है कि ये एक एप्ट मामला है, जो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो जुडिशरी है वो इतनी कमजोर नहीं है, इतनी लचर नहीं है कि वो इस केस को अपने अंजाम तक नहीं लेके जाएगी। संज्ञान लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है अंबर, जो रेखा जी ने बात कही, मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग से इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी चाहिए थी। बट अफसोस की बात है कि हम स्टार्टिंग से राजनीतिकरण इस मुद्दे का करते आए हैं, क्योंकि हमारे देश में
जो महिलाओं के अगेंस्ट, अगर हम क्राइम अगेंस्ट वेमेन की बात करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी राजनीतिकरण करते हैं इन मुद्दों का। तो सबसे पहले हम इन मुद्दों पे गंभीरता दिखानी पड़ेगी। राजनीति से ऊपर उठकर हमें उन बिंदुओं पे बात करनी पड़ेगी जिससे हम समाज में बदलाव ला सके। महिलाएं या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ राजनीतिक चुनावी वादों के लिए नहीं है, हमें समाज में बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर हर महिला सवाल करेगी, राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक बायसेस हम अलग रख सकते हैं। महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज़ेबा, हृदय परिवर्तन हुआ, कुछ लगा कि महिला बन जाएं, पार्टी बाद में पसंद करें? मैं तो पहले से ही महिला हूं, लेकिन चैनल्स पर भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शिकायत किससे है? सरकार बैठी हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कानून बने जो बलात्कारी हैं उनके लिए, और अविलंब फांसी की सजा हो। चाहे कोई भी स्टेट में हो, इंसाफ अविलंब हो, इंसाफ में टाइम ना लगे। और महिला पीड़िता जिनके साथ रेप होता हो, चाहे कोई भी स्टेट की बात ना करे, सत्ता और पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहिए। कोई भी पार्टी की बड़ी लीडर्स हो। चलिए, तो मुझे खुशी है कि आते आते आपने ये बात कह दी कि स्टेट और पार्टी पसंद से ऊपर महिलाओं की बात हो। और क्या कांग्रेस रेप को भी सियासी चश्मे से देख रही है? 94% लोगों का मानना है हाँ, और 6% लोगों का नहीं। तो शायद क्या वक्त आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं तो कम से कम उसे बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित, समाजवादी या ममता बनर्जी किसके शासन में हो रहे हैं, दलित के साथ हो रहे हैं, ऊंची जात वाले ने किए हैं, छोटी जात वाले ने किए हैं, हिंदू ने किए, मुसलमान ने किए हैं, बस कीजिए। एक महिला, एक बेटी की अस्मत लुटी है, उसके ऊपर संवेदना रखनी है तो सबके लिए एक समान रखिए, नहीं तो मत रखिए, अदालत अपना काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही।